नमस्कार एवरीवन। सोशियोलॉजी की एक और क्लास में मैं डॉक्टर चंद्र कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी ये क्लास फिर से रूरल सोशियोलॉजी या ग्रामीण समाजशास्त्र के एक टॉपिक पर है। हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी बीए पार्ट सेकंड में आपका पेपर सेकंड ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी है। इससे पूर्व की क्लासेस में हमने ये देखने का प्रयास किया कि रूरल सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है। हमने रूरल सोशियोलॉजी को डिफाइन भी किया और इसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि रूरल सोशियोलॉजी की एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। नीड ऑफ रूरल सोशियोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। और आज जो टॉपिक है ना नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसे आप सोशियोलॉजी की प्रकृति में भी लागू कर सकते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी है वो ब्रांच है सोशियोलॉजी की, इसलिए जो सोशियोलॉजी का नेचर होगा, जो समाजशास्त्र का नेचर है, वहीं ग्रामीण समाजशास्त्र का नेचर होगा। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ, नॉलेज को देखिए बच्चों, हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो रूरल सोशियोलॉजी जिनके पास भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, मतलब मास्टर्स में भी एक विषय है, उनके लिए भी ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो वेल स्टूडेंट्स, किसी भी विषय के नेचर से तात्पर्य होता है कि वह विषय आर्ट है या साइंस है। तो देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जब सोशियोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास किया था, तब हमने ये देखा था अधिकतर विद्वानों ने यह बोला है कि सोशियोलॉजी ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब सोशियोलॉजिस्ट ने इसे विज्ञान कहा है। तो इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इसका नेचर क्या है, मतलब ये वैज्ञानिक है प्रकृति में, नेचर में ये साइंटिफिक है, या फिर इसका नेचर है वह आर्ट्स के जैसा है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के जैसा है, या फिर ये एक सोशल साइंस है। ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, साइंस कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? आपको मालूम होगा, जब आप 12th में आपने एडमिशन लिया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे, साइंस स्ट्रीम। तो साइंस का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, साइंस का तात्पर्य सिर्फ सब्जेक्ट से नहीं है। साइंस का मतलब होता है कि किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का कितना प्रयोग हो रहा है। अगर कोई विषय साइंटिफिक मेथड का उपयोग करता है तो वह साइंस कहलाता है। इसलिए कहा जाता है, देखिए, कि साइंस का तात्पर्य सब्जेक्ट मैटर से नहीं है। मतलब सब्जेक्ट मैटर का मतलब हुआ, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन, मानवीय, मतलब रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव संबंध। तो मानव संबंध इसका सब्जेक्ट मैटर है। दूसरी तरफ आप देखिए, फिजिक्स को देखते हैं तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ना, कि वो गति के नियमों को देखते हैं। न्यूटन के जो गति के नियम है, आप सब बच्चों को पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वो स्टडी करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, इन मतलब भौतिक वस्तुओं का वो अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का नहीं। तो कोई विषय साइंस है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है या नहीं, ना कि सब्जेक्ट मैटर पर। इस तरह विज्ञान से तात्पर्य होता है एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना, शोध करते समय, स्टडी करते समय, ना कि सब्जेक्ट मैटर। तो हम ये देखते हैं कि क्या रूरल सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करता है। अगर रूरल सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिक पद्धति का प्रयोग करें, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें, तो यह साइंस हो सकता है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन अगर अध्ययन में हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई भी विषय विज्ञान नहीं हो सकता, फिर वह नेचुरल साइंसेज ही चाहे क्यों ना हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि विज्ञान से तात्पर्य विषय सामग्री से नहीं है, बल्कि विज्ञान का तात्पर्य तो पद्धति से है, वैज्ञानिक पद्धति से। ये हमेशा ध्यान रहे। और देखिए, आज की हमारी क्लास है ना, रूरल सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप सोशियोलॉजी के नेचर में भी अप्लाई कर सकते हो, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को। क्योंकि सोशियोलॉजी की जो प्रकृति होगी वही ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति होगी, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र है ये सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो वैज्ञानिक पद्धति एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित पद्धति होती है, और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करने वाले विषय को ही हम साइंस कहते हैं।
इसलिए स्टुअर्ट चेस कहते हैं विज्ञान पद्धति का सहभागी है, न कि विषय वस्तु का। अर्थात विषय वस्तु क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया है तो मानवीय संबंधों का भी वैज्ञानिक रूप से आप अवलोकन और तथ्यों को संकलित करके सामान्यीकरण करके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस तरह इन कारणों से इस प्रकार का परिणाम निकलकर सामने आएगा। अर्थात गरीबी के क्या कारण है, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह के क्या कारण है, इनकी साइंटिफिक स्टडी हो सकती है जैसे कि नेचुरल साइंसेस में होती है उसी प्रकार से, बशर्ते कि हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें। जैसे कि हमने अभी देखा स्टुअर्ट चेस ने कहा है साइंस गोज विथ मेथड एंड नोट विथ सब्जेक्ट मैटर। साइंस गोज विथ मेथड एंड नोट विथ सब्जेक्ट मैटर। विज्ञान का तात्पर्य पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। विद्वान कार्ल पियर्सन भी यही कहते हैं। कार्ल पियर्सन कहते हैं विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। तो बच्चों, विज्ञान का तात्पर्य है वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना, और रूरल सोशियोलॉजी अगर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करता है तो वह एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हो सकता है। तो कार्ल पियर्सन कहते हैं द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेज कंसिस्ट अलोन इन इट्स मेथड्स एंड नॉट इन इट्स मटेरियल। तो देखिए, पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें तो रूरल सोशियोलॉजी एक साइंस हो सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो जैसा लुंडबर्ग ने कहा है, विस्तृत रूप में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विवेचन है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य है तथ्यों का व्यवस्थित रूप से अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन करना, उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना और फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना। वैज्ञानिक पद्धति के चरण देख लेते हैं, मतलब स्टेप्स कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक पद्धति में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन की पद्धति को अपनाते हैं और उसी से हम साइंटिफिक फैक्ट्स को सामने लेकर आते हैं समाज के विषय में, सामाजिक संबंधों के विषय में। तो पी.वी. यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरण बताए हैं। उपकल्पना का निर्माण, मतलब हाइपोथेसिस बनाना, तथ्यों का अवलोकन, संग्रहण, उल्लेखन करना, तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण एवं सिद्धांतों का निर्माण, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज एंड रीटेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। आगे हम ये भी कह सकते हैं सिद्धांतों का निर्माण और सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। हम ये देखते हैं इन आधारों पर कि क्या रूरल सोशियोलॉजी की साइंस है, क्या साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। तो इसको आप पॉइंट वाइज बच्चों आप लिखिएगा, और पॉइंट वाइज लिखने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप आंसर लिखते समय डबल कलर के पेन्स को भी आप इस्तेमाल करें, तो आपका जो आंसर है वो अन्य स्टूडेंट्स से एक अलग तरह से मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते हैं, आपकी आंसर शीट ही आपका प्रतिनिधित्व करती है। तो आप अपना हैंड राइटिंग अच्छा लिखिए और पॉइंट्स में आप लिखिए, पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है ग्रामीण समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। देखिए, रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजों का अध्ययन करते समय, कृषक समाजों का अध्ययन करते समय क्या करता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वह ऑब्जेक्टिव स्टडी करती है। ऑब्जेक्टिव स्टडी का मतलब हुआ कि जैसे तथ्य हैं उनको उसी रूप में देखती है। कोशिश करते हैं रिसर्चर्स कि वो ऑब्जेक्टिव होकर स्टडी करें, वो अवलोकन करेंगे, सोशल सर्वे करेंगे, तथ्यों का आंकड़ों का संकलन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, है ना, और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए वो किसी समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो खुद फील्ड में जाकर वो आंखों से देखेंगे उनकी स्थिति को, और बहुत सारे वो टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू मेथड हुआ, या फिर आपका जिसे अनुसूची कहते हैं, शेड्यूल हुआ, प्रश्न बनाकर वहां जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और तथ्य निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी करते समय, रिसर्च करते समय साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल सर्वे, केस स्टडी, सोशियोमेट्री, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन जिसे हम कहें, इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए, रूरल सोशियोलॉजी में क्या होना चाहिए का स्टडी नहीं करते हैं, आदर्शात्मक नहीं है ये, क्या है का स्टडी करते हैं। मतलब रूरल एरियाज में लिटरेसी का लेवल क्या है, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है या नहीं, ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, मतलब जो यथा स्थिति है, पंचायती राज सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये स्टडी नहीं करता है कि कैसे काम करना चाहिए, नहीं, किस तरह से फंक्शन कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं, जो महिला सरपंच है उनकी स्थिति क्या है। रूरल सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं कि किसी सामाजिक घटना के पीछे क्या कारण है और उसके क्या परिणाम है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलिटरेसी के क्या कारण है,
या फिर अभी कोविड टाइम्स में देख लीजिए, माइग्रेशन बहुत हो रहा है रूरल एरिया से। तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस चीज़ के, है ना। और इसके महिलाओं की निम्न स्थिति क्या कारण है, किसानों में ऋणग्रस्तता के क्या कारण है। तो घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढना। फिर नेक्स्ट है रूरल सोशियोलॉजी में नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है। जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनका स्टडी करके निर्माण किया जा सकता है। जैसे एम.एन. श्रीनिवास का देख लीजिए आप, संस्कृतिकरण का सिद्धांत, प्रभु जाति की अवधारणा। इस तरह अध्ययन करके और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को प्रस्तुत करते हैं और उनकी रीटेस्टिंग भी पॉसिबल है। फिर देखिए रूरल सोशियोलॉजी एक साइंस है क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके हम घटनाओं के कारण परिणाम संबंधों का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में ग्रामीण समाज में किस तरह के परिवर्तन आएंगे। अब देखिए जैसे कि नगरीकरण से गाँव में क्या बदलाव हो रहे हैं, या फिर औद्योगिकरण से क्या चेंजेस आ रहे हैं, महिला शिक्षा के प्रसार से क्या हो रहा है, क्या इन सब कारणों से जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, क्या हमारे गांव है वो शहर के प्रभाव से शहर की संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। अगर वे कर रहे हैं तो परिवार और महिलाओं की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भविष्य में किस तरह का समाज होगा। अभी देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों के शिक्षा का स्तर क्या हो गया, स्कूल्स बंद है और गाँव में क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है बच्चों के पास, तो उनकी शिक्षा किस तरह की होगी, इनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए रूरल सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करके और रूरल सोसाइटी के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, ग्रामीण समाजों के बारे में अध्ययन करके और भविष्यवाणी कर सकता है कि भविष्य में परिवारों की संरचना क्या होगी, या फिर बच्चों का सामाजिकरण किस तरह से होगा, पेरेंटिंग की टेक्निक क्या होगी, है ना। माता पिता किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों से अपने बच्चों की सामाजिकरण करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग करेंगे, उनको बड़ा करेंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में किस तरह से बच्चों में और माता पिता में संबंध होता था, मतलब बहुत ही सख्त होते थे पेरेंट्स, लेकिन वर्तमान में पेरेंट्स हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते जा रहे हैं। तो टेलीविजन का प्रभाव पड़ रहा है, मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है ग्रामीण समाजों पर, इन सब के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया कि रूरल सोशियोलॉजी किस तरह से एक साइंस है, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रूरल सोशियोलॉजी है वह कोई वस्तुओं का अध्ययन तो करता नहीं है, वह तो मानव संबंधों का अध्ययन करता है, ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करता है और मानव स्वभाव के बारे में पूरी तरह से हम भौतिक वस्तुओं की भांति अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव है वह चिंतनशील है, वह मतलब विचारशील प्राणी है। उसके बारे में आप 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि सोसाइटी कैसी होगी, है ना। और मतलब न्यूटन के गति के नियम हर जगह लागू हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ठीक से प्रेडिक्शन करना, मानवीय संबंधों के बारे में ये संभव नहीं हो पाता। दूसरी चीज देखिए, क्योंकि रिसर्च करने वाला भी मानव है, तो कहीं ना कहीं उसके आदर्श, मूल्य, भावनाएं, उसकी संस्कृति अध्ययन में उसके आगे आ जाती है। इसलिए रूरल सोशियोलॉजी है वह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स की तरह प्योर साइंस नहीं हो सकता। रूरल सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, इसलिए अनेक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कि इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियां उठाई है। तो आइए हम ये देखते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी के विरुद्ध क्या आपत्तियां हो सकती है, मतलब ये इतना साइंस क्यों नहीं हो सकता है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक संतुलित जवाब लिखना है कि रूरल सोशियोलॉजी इन आधारों पर तो एक साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी में इतनी ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती, वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं है जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों में है। देखिए प्राकृतिक विज्ञानों में हम पेड़ पौधों का, बोटनी है तो पेड़ पौधों का आप स्टडी कर रहे हो, आप पेड़ पौधों की स्टडी कर रहे हो तो आप मनुष्य हैं और वो क्या है, पेड़ पौधे हैं, आपका उनसे कोई लगाव नहीं है, राइट। तो आप जैसे भी हैं वैसे आप स्टडी करते हो, उनका वर्गीकरण कर देते हो, है ना, और उनकी गुणों के बारे में आप लिख देते हो, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट है एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, वो ब्राह्मण कास्ट से थे, तो उन्होंने ही बताया कि अन्य जातियां ब्राह्मणों का अनुकरण करती है, ब्राह्मण्स को वो रोल मॉडल मान रही है, और उन्होंने सबसे पहले इसे ब्राह्मणीकरण नाम दिया कि अन्य जातियां ब्राह्मण्स के जैसे बनना चाहती है। तो अन्य लोगों ने, अन्य रिसर्चर्स ने उन पर आरोप लगा दिया कि आप ब्राह्मण्स को श्रेष्ठ समझते हो, ऐसा नहीं है। फॉलो तो हम
इंसान है उसी को करता है जो जिसमें की क्वालिटी दिखाई देती है, न कि किसी कास्ट को। तो इस तरह से देखिए, जो रिसर्चर है उसकी एक जाति है, वो एक समाज से आया है, फैमिली बैकग्राउंड से आया है, तो वो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाता है। जैसे कि जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था तब बहुत सारे अंग्रेज स्कॉलर्स आए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, मानव शास्त्री, समाज शास्त्री। उन्होंने जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो उन्होंने भारतीय समाज को स्वयं के समाज से निम्न समझा, हीन समझा। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? भारत तो बहुत ही प्राचीन समाज है। इस तरह के आरोप लगते हैं, क्योंकि अगर आप एक जाति विशेष से हैं और आप उस ट्राइब का स्टडी करने जा रहे हैं, आप हो सकता है आप स्वयं को सुपीरियर माने और उनके बारे में आपके पूर्वाग्रह की वजह से, आपकी बायसेस की वजह से ऐसा वर्णन कर दें जो कि वैज्ञानिक नहीं हो। तो वेल स्टूडेंट्स, इसलिए सोशियोलॉजी में इतना साइंटिफिक, इतना ऑब्जेक्टिव स्टडी पॉसिबल नहीं है जितना कि नेचुरल साइंसेस में है। रूरल सोशियोलॉजी की साइंटिफिक प्रकृति के विरुद्ध दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें प्रयोगशाला नहीं है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी कॉलेज में लेबोरेटरीज होती है ना, आप वहाँ जाकर प्रयोग करते हैं, वहाँ बहुत सारे यंत्र भी होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, मेजरमेंट करते हैं आप चीज़ों का। लेकिन रूरल सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी की कोई आपने प्रयोगशाला देखी है अपने कॉलेज में? नहीं, इसकी कोई लैब नहीं है। लेकिन बच्चों, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लैब न होने से रूरल सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। बिल्कुल ये साइंस है, और इसके लिए तो लैब, पूरा समाज ही लैब है ना। तो ह्यूमन सोसाइटी में अवलोकन करके और ये तथ्यों को लेकर आते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो एक सोशल साइंटिस्ट के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के लिए पूरा समाज ही एक प्रयोगशाला है। अगला ऑब्जेक्शन, या जिसे हम कहें कि ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक और तर्क ये दिया जाता है कि इसमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे नेचुरल साइंसेस में आप गणित का प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मेजरमेंट की स्किल्स होते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम रिलेशनशिप को मेजर नहीं कर सकते कि रिश्तों को हम मेजर करके बता पाए कि रिलेशनशिप दो कम्युनिटीज में, दो समुदाय में सौहार्दपूर्ण है या नहीं, इसको हम नाप नहीं सकते। दो कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप को हम नाप नहीं सकते ना, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। लेकिन बच्चों, स्टिल फिर भी कुछ टेक्निक्स हैं। देखिए, सोशियोलॉजी में भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, उनके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोशियोमेट्री, समाजमिति तकनीक है, रेटिंग स्किल्स है, बोगार्ड्स का रेटिंग स्केल, कई रेटिंग स्केल्स हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक संबंधों को भी नाप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर जो नेचुरल साइंसेस की जैसे मेजरमेंट स्किल्स न होने से सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। बिल्कुल ये साइंस है, और इसमें मेजरमेंट की अपने स्वयं के तरीके हैं। फिर एक ऑब्जेक्शन ये है कि सोशियोलॉजी एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जैसे नेचुरल साइंस होते हैं उस तरह से ये साइंस नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये उस तरह से साइंस नहीं है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग साइंस है बच्चों। रूरल सोशियोलॉजी है वो एक उदयमान विज्ञान है। तो धीरे धीरे इसमें देखिए बहुत सारे मतलब टेक्निक्स आ रही हैं, अध्ययन करने के तरीके आ रहे हैं, और साइंटिफिक मेथड के प्रयोग से कोशिश कर रहा है कि यह ह्यूमन सोसाइटी के बारे में साइंटिफिक स्टडी करके और प्रिडिक्शन कर सकें। इसलिए रूरल सोशियोलॉजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि रूरल सोशियोलॉजी में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन ये आरोप तो नेचुरल साइंसेस पर भी लग सकता है। जैसे कि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में क्या होता है, वो वेदर का प्रिडिक्शन करते हैं मौसम का कि बारिश होगी अगले 24 घंटे में, लेकिन कई बार सूखा पड़ जाता है। सामान्य मानसून रहने की बात की जाती है, लेकिन बारिश की बहुत कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, नेचुरल साइंसेस में कई बार प्रिडिक्शन सही नहीं होते, इसी तरह से सोशियोलॉजी में भी कई बार प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजी में प्रिडिक्शंस पॉसिबल है। जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, महिला शिक्षा आदि से परिवार की प्रकृति क्या होगी, भविष्य में जॉइंट फैमिली किस तरह का होगा, महिलाओं की परिस्थिति किस तरह की होगी, या फिर सेक्स रेशियो कम क्यों है, किस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है, क्या फीमेल फीटस को लोग क्यों मार देते हैं, कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हाइजीन की आदत को हम डाल सकते हैं लोगों के बिहेवियर में। तो प्रिडिक्शन इज पॉसिबल, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि नेचुरल साइंसेस में है। इसीलिए रूरल सोशियोलॉजी एक नया साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है बच्चों। इसलिए रूरल सोशियोलॉजी है वो एक नया साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये एक सोशल साइंस है। तो आई थिंक आपने इस क्लास में समझा कि सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी की नेचर से क्या तात्पर्य है। नेचर से तात्पर्य है कि रूरल सोशियोलॉजी आर्ट से है, साइंस है। फिर हमने देखा साइंस क्या होती है, फिर हमने देखा रूरल सोशियोलॉजी किस तरह से साइंस है,
हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि रूरल सोशियोलॉजी किस तरह से एक साइंस है, और फिर हमने आगे देखा कि ये साइंस क्यों नहीं है, क्या ऑब्जेक्शंस है, विद्वानों ने क्या ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। फिर हमने देखा इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी रूरल सोशियोलॉजी एक साइंस है, लेकिन एक उदयमान साइंस है, एक इमर्जिंग साइंस है, एक सोशल साइंस है, ना कि एक प्योर साइंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यस, अगर आपको रियली क्लास पसंद आई है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।